नमस्कार, आप देख रहे हैं वैष्णव वीर न्यूज चैनल में आपके साथ नवल वैष्णव समाज का सबसे तेज कवरेज आपको ले चलते हैं आज विजयनगर। खबर विजयनगर से। वैष्णव वैरागी समाज विजयनगर की एक सभा आयोजन की गई जिसमें वैष्णव वैरागी सेवा संस्था की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वैष्णव समाज की तरफ से राधे श्याम राजाराम वैष्णव परफेक्ट फेयर शूज वाले को सबकी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। संरक्षक बचराज जी वैष्णव, ये सभी वैष्णव जन उपस्थित थे। अब खबर है बाननवाड़ा से। जल्द शुरू होगा वैष्णव छात्रावास का निर्माण कार्य। वैष्णव वैरागी छात्रावास समिति बाननवाड़ा के अध्यक्ष बनवारी दास वैष्णव एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा छात्रावास की जमीन का अवलोकन कर शुभ मुहूर्त होने के कारण समिति तौर पर पत्थर की पूजा अर्चना की गई एवं आगामी 25 फरवरी 2021 को नींव के पत्थर का मुहूर्त का कार्यक्रम निश्चित किया गया, जिसमें मुरलीधर जी, संपत जी, ओम जी, देवकर्ण जी, सत्यनारायण जी वैष्णव युवा परिषद अध्यक्ष गिरधारी वैष्णव, बसंत वैष्णव, मोहन वैष्णव आदि उपस्थित थे। अब आपको ले चलते हैं केकड़ी। वैष्णव वैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के चुनाव हेतु एक समाज बंधुओं की बैठक का वैष्णव छात्रावास परिसर में आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर सीताराम जी वैष्णव डाबर वालों को निर्वाचित किया गया। संरक्षक पद पर सीताराम जी वैष्णव सलारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जी बघेरा, रामस्वरूप जी चौसला, चतुर्भुज जी तसवारिया, उमाशंकर जी चौसला, ओम प्रकाश जी गुलगांव, रामस्वरूप जी श्यार, नाथुदास जी बाटोलाव, घनश्याम जी कुर्थल, अनिल वैष्णव घना, सतीश जी केकड़ी, सचिव पद पर गोपी कृष्ण जी बोगला, सह सचिव बनवारी जी सलारी और कोषाध्यक्ष पद पर ब्रज किशोर जी बघेरा, सह कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी रामगढ़ वालों को मनोनीत किया गया। प्रवक्ता बाल मुकुंद जी सूरजपुरा, संगठन मंत्री परमेश्वर जी अरण्या, सह संगठन मंत्री प्रकाश जी वैष्णव केकड़ी, साथ ही वैष्णव ब्रिगेड परिक्षेत्र केकड़ी के अध्यक्ष पद पर कालूराम जी वैष्णव मानपुरा को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। कार्यकारिणी का निर्वाचन सर्वसम्मति समाज बंधु द्वारा किया गया। सभा की शुरुआत में बालाजी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सभी बंधुओं का भोजन प्रसादी कराई गई। खबर सहाड़ा भीलवाड़ा से। पुजारी महासंघ राजस्थान की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बलवंत जी राजसमंद का उद्बोधन। जय श्री राम। समस्त पुजारी बंधुओं की एक विशाल बैठक रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 13/12/1991 को तत्कालीन सरकार ने जो काला कानून पास किया था पुजारी के खिलाफ, उस काले कानून को सरकार विड्रॉ करे और पुजारियों को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्रदान करे। इस मांग को लेकर हमने ये मीटिंग रखी है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को भी यहाँ से एक निवेदन किया है, यहाँ से अपनी बात पहुँचाई है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारी इस मांग को और 13/12/1991 की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के उस काले कानून को अगर विड्रॉ करती है, वापस लेती है, तो हमारा ये पुजारी समाज उनका सदैव सदैव ऋणी रहेगा और उन्हें अपने रक्त से तोलकर उनका स्वागत करेगा। इसी कड़ी में सहाड़ा सीट के प्रभारी जिनका नाम है हरिमोहन जी शर्मा, वो भी हमारे बीच रहे थे और उन्होंने भी इस बात को माना है कि वास्तव में पुजारी की पीड़ा बहुत ही व्यापक है और सबसे बड़ी पीड़ा तो इस कोरोना काल में अगर किसी को पहुंची है तो उस पुजारी को पहुंची है। इसलिए उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से वार्ता हेतु आमंत्रित करवाऊंगा और आप लोगों का जो कार्यक्रम आप लोग बिरला ऑडिटोरियम में करने जा रहे हैं, वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच रहे और वहीं आपकी इस मांगों को पूरा किया जाए, तो उसमें उनको भी खुशी होगी, पूरे पुजारी समाज को भी खुशी होगी। इसलिए हम संतुष्ट हैं और हमें लगता है कि हमारा जो ये 13/12/91 का काला कानून था वो बहुत जल्द खत्म होगा और पुजारी को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्रदान होंगे और राजस्व रिकॉर्ड में हमें हमारे नाम उसमें मिलेंगे, ताकि हमारे इस पुजारी समाज में खुशी का वातावरण पैदा होगा और हमारी वंशानुगत पीढ़ियां इस पुजारी समाज की आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को याद करेगी। और माननीय सीपी जोशी साहब, जिन्होंने जब हमने पुजारी महासंघ के राजस्थान के सभी जिलों में ज्ञापन दिए थे
तहसीलों में हमने ज्ञापन दिए थे। तो माननीय सीपी जोशी साहब जो विधानसभा स्पीकर हैं, वो किसी भी पार्टी के आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है। उन्होंने भी हमें आमंत्रण दिया था और उनसे वार्ता हुई थी, और हमने जब हमारे पुजारी समाज की पीड़ा उनको बताई और हमने कहा कि साहब 13-12 इकरारों के उस काले कानून को आप विड्रॉ करवाइए और हम पुजारियों को इंसाफ दिलाइए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं आज विधानसभा स्पीकर हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से पूरा सरकार को इस बात के लिए कहूंगा और आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर आपको न्याय संगत फैसला इस पर करवाऊंगा। और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि हमारे जो 13-12 इकरारों के जो आदेश काले कानून है वो बहुत जल्द विड्रॉ होंगे और हमें पूर्ण राहत मिलेगी। बोल पुजारी एकता जिंदाबाद, पुजारी एकता जिंदाबाद।